हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया और गजब तरीके से चल रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये कुछ निम्न टॉपिक हैं, इन टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्ड देखेंगे, वर्ड क्या होता है, स्मॉलेस्ट वर्ड कौन सा है अपने इस पूरे संसार का, यानी कि पृथ्वी लोक का सबसे छोटा वर्ड कौन सा वर्ड है, हम इन चीज़ों को देखेंगे। और हम ये फ्रेज देखेंगे, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के बाद में सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस के बाद में सेंटेंस के क्या क्या प्रकार हैं। ये चारों चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, है ना। तो आइए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था कि वावेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट के मेल से ही वर्ड का निर्माण होता है। अगर ये ना मिले तो वर्ड का निर्माण होने वाला, आप कहेंगे सर जी नहीं है, वर्ड का निर्माण होने वाला नहीं है। हमारी इतनी बातें समझ में आई। आइए अब हम थोड़े से अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने कहा था, कब कहा था, अगले वीडियो में हमने बोला ये था, देखिए वर्ड और वर्ड यानी कि ढेर सारे वर्ड अगर मिल जाते हैं, अगर ढेर सारे वर्ड मिल जाते हैं और उनकी मीनिंग अगर क्लियर होती है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस। क्या मेरी यह बातें समझ में आई थी? लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल है। सवाल क्या है? सर जी सेंटेंस वर्ड मिलेंगे तभी सेंटेंस होगा। कुछ फ्रेज मिलके भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं क्या सर जी? बिल्कुल बच्चों, आज के इस क्लास में हमको यही तो सीखना है, यही तो आज सीखना है। क्या सीखोगे? वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस और सेंटेंस टाइप। आइए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। डोम मचाले देखिएगा, जैसे हमने कहा था कि यस के वाई, इसका मीन्स होता है बादल। यहाँ पर वाई क्या है? वावेल है। क्या है वाई? यहाँ पे सेमी वावेल है। इस चीज़ के बारे में हमने चर्चा कर रखी थी अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत। अब हम वर्ड का निर्माण करा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे RAIN, रैन मीन्स क्या होता है? रैन मीन्स होता है सर जी वर्षा। मतलब कि ये यहाँ पर ये जो दोनों है, ये दोनों वावेल है। क्या है? वावेल। और ये दोनों क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। यानी कि A और I ये दोनों लेटर हैं, ये वावेल हैं। और R और C, R और N ये दोनों जो लेटर हैं, ये क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। यानी कि केवल कॉन्सोनेंट से भी लेटर का निर्माण नहीं हो सकता। केवल कॉन्सोनेंट, हाँ, एक्सेप्शन Y एंड W। क्यों? क्योंकि Y और W एडमिशन तो कराए बैठे हैं कॉन्सोनेंट में, लेकिन कभी कभी काम कर देते हैं वावेल के। इनके एक्सेप्शन के अलावा हम निर्माण नहीं कर सकते। केवल वावेल मिला करके हम किसी सेंटेंस का या किसी वर्ड का निर्माण करने वाले नहीं हैं, या किसी कॉन्सोनेंट को मिला करके हम कभी भी कोई भी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। सर जी एस के वाई, क्या एस के वाई स्काई, इसमें सर जी आपको क्या लगता है वावेल कहाँ है? लेकिन फिर भी एक वर्ड का निर्माण है FLY। मेरे बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखी है ना। अगर आप नहीं देखे हैं हम एक बार आप ज़रूर उस प्रीवियस क्लास को देखिएगा। अब तक हमने ग्रामर पर 2 लेक्चर पूरे कर लिए हैं, आज का ही हमारा तीसरा लेक्चर है। FLY, यहाँ पर Y क्या है? वावेल है। Y यहाँ पर वावेल क्यों है? इसका भी बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में ही मिलने वाले हैं। आइए हम अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे वर्ड का निर्माण तो हमने सीख लिया, वर्ड का निर्माण कैसे होता है। लेटर को मिलाओ। जैसे R को हमने मिलाया था, A को मिलाया था, I को मिलाया था, N को मिलाया था, या W को मिला रहे हैं, R को मिला रहे हैं, I को मिला रहे हैं, T को मिला रहे हैं, E को मिला रहे हैं। अगर ये सारे के सारे यहाँ पर देखिए क्या हैं? वावेल। बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट। मिलने के बाद में अगर इनकी मीनिंग क्लियर हो रही है, अगर इनका मीनिंग स्पष्ट हो रहा है, मतलब ये क्या बनेंगे? तब वर्ड बनेंगे। अब सर जी RNAIR, बताइए सर जी नैर हैं। सर जी INAR,
ये क्या लिखा है यार, इससे कोई मीनिंग समझ में आ रहा है? INAR, इनर, इनर इनर, नहीं पता था, कुछ मीनिंग समझ में आ रहा? नहीं। अगर इसके ऑर्डर को हमने एक शुद्ध रूप से लिख दिया तो क्या हो गया, एक वर्ड बन गया, और इस वर्ड को ही हम क्या कहने वाले हैं, वर्ड ही कहने वाले हैं, और क्या कहेंगे। आइए, वर्ड का निर्माण करना हमने सीख लिया। ढेर सारे हीरो जब वर्ड मिलते हैं ना, एक सेंटेंस बनता है, लेकिन मीनिंग उनका भी क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेज क्या होता है। जैसे इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये फ्रेज है, इन द गार्डन, इन द स्कूल, है ना, ऑन द ट्री। ये क्या है, ये सब के सब, इनका जो मीनिंग होता है ना, इस सेंटेंस के थोड़े बहुत मीनिंग तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन पूरे मीनिंग स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। हमने क्या बोला सर जी, अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो फ्रेज है, अगर पूरा क्लियर हो गया ना तो क्या है, सेंटेंस है। अब थोड़ा थोड़ा कैसे समझोगे, बड़ी परेशानी होती है सर जी, इंग्लिश बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन इस संसार में सिर्फ यही है कि हमको पढ़ना नहीं है, असकत लगता है सर, ये पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है यार, पढ़ने में किसी को मज़ा आता है। इन द गार्डन, बागीचे में, क्या हिंदी निकल रहा है, बागीचे में, इन द गार्डन, बागीचे में। अब बागीचे में क्या सर, बागीचे में दो भैंसियाँ रहती है, एक भैंसिया की पड़ौआ है, तो पड़ौआ बेचारी थोड़ी सी लंबी नहीं हो रही है, तो भैंसिया पड़ौआ को मतलब एक दूसरे को टांगे जो है खींच खींच करके लंबा कर रहे हैं। ऐसे कुछ मैंने निकल रहा है क्या, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो सकता है। इन द बागीचे में, बागीचे में हमारे फूफा जी मिल गए, इन द बागीचे में, बागीचे में हाँ, है ना, तो कुछ में नहीं लग रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है, कोई सेंस नहीं क्लियर हो रहा है। हाँ, बागीचे में इतनी बात तो पक्की है, जो कांड हो रहा है सब बागीचे में हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि बागीचे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सा काम हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं है ना। जब ये स्पष्ट ना हो, इससे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। आइए देखते हैं, इन द स्कूल, स्कूल में, सर जी ये बात तो पक्का है, स्कूल में पढ़ाई होती है, इन द स्कूल, स्कूल में, स्कूल में सर जी, स्कूल में क्या हो रहा है, मेले लगे हैं, पढ़ाई हो रहा है, या पिटाई होती है, पर स्कूल में पढ़ाई और कुटाई ये दोनों बहुत बढ़िया से होता है, बहुत है बढ़िया से होता है कि नहीं। पहला नंबर पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, उसके बाद कुटाई, दो ये सेंस निकलता है। लेकिन सोचो, स्कूल में 26 जनवरी भी मनाया जाता है, वहाँ प्रोग्राम भी होता है, जब स्कूल के सारे प्रोग्राम इन द स्कूल, स्कूल में। आगे जब हमने लिखा नहीं स्कूल में कहा है कैसे कैसे का हो रहा है, तो हम कैसे जान लेंगे भाई कि स्कूल में पिकनिक मना रहे हो या वहाँ पे मटर छिली जा रही है। जब आगे कुछ लिखा जाएगा तब तो पता चलेगा। मीनिंग क्लियर है, स्कूल में कांड जो हो रहा है स्कूल में हो रहा है, जो भी हो रहा है सब स्कूलियम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि स्कूल में क्या है। ऑन द ट्री, पेड़ पर, पेड़ पर कौवा बैठा, बकरी बैठी, भेड़ बकरी, है ना, कौन बैठा पेड़ पे, या पेड़ पर हम खुद चढ़ के वीडियो बना रहे हैं, कौन है पेड़ पर। कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है ना। हाँ, ये बात तो पक्का है, जो भी हो रहा है सब कुछ कहाँ हो रहा है, पेड़ पर हो रहा है। अब चाहे पेड़ पर पत्ते गिर रहे हैं या पत्ते गिराए जा रहे हैं, या पत्ते अपने आप टूट करके गिर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पेड़ पर। सारी चीज़ें कहाँ हो रहा है, पेड़ पर। इतनी बातें समझ में आई, आशा करते हैं ये फ्रेज समझ में आया होगा। इनका भी मीनिंग है, कुछ आधी मीनिंग क्लियर हुई और आधी क्लियर नहीं हुई। जब आधी क्लियर नहीं हुई तो सांसत होने लगा। आइए इनकी मीनिंग को हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे मोहन लिव्ड इन द गार्डन, यानी कि मोहन बागीचे में रहता है। मोहन लिव्ड इन द गार्डन, मोहन बागीचे में रहता था। मोहन लिव इन द गार्डन, लिव्ड में अंतर है, वो क्या है, लिव था, यहाँ पे है। मोहन लिव इन द गार्डन, मोहन बागीचे में रहता था। आई एम ईटिंग फूड इन द स्कूल, मैं स्कूल में खाना खाता हूँ। अब यहाँ पे एक सेंस क्लियर निकल गया कि हाँ खाना में तो स्कूल हम खा रहे हैं। ऑन द ट्री, द कैट सिट ऑन द ट्री, द कैट सिट ऑन द ट्री, यानी कि जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है, पेड़ पर बैठी है। द क्रो सिट्स ऑन द ट्री। अब तो मीनिंग क्लियर हुआ, उससे पहले कुछ होता था क्या, नहीं होता था मेरे बच्चों। हाँ, हम आशा करते हैं ये फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया
दबा दो लाइक का बटन और ठोंक दो सब्सक्राइब बटन को, जिससे हमारे दिल को थोड़ी सी शांति मिले, है ना। आओ अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या चीज़ होते हैं, क्या कहलाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की मम्मी पापा कौन है, मम्मी पापा यही हैं, लेटर और अल्फ़ाबेट्स, इन्हीं से मिला वर्ड और वर्ड से मिला सेंटेंस, यानी कि वर्ड से निर्माण हो रहा सेंटेंस का। तो सेंटेंस के मम्मी पापा कौन, वर्ड। वर्ड का माई बाप कौन है, वर्ड का माई बाप है लेटर, कौन है, लेटर। यानी कि सेंटेंस के बाबा कौन बने, दैट इज ग्रैंडफादर। सेंटेंस का ग्रैंडफादर कौन है, उनका नाम है बच्चों लेटर। आइए कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ लेकर के चला जाए। ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। लेकिन मीनिंग कैसा है इनका, मीनिंग कंप्लीट है, मीनिंग कंप्लीट है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मीनिंग हैज बीन कंप्लीटेड इज नोन एज अ सेंटेंस। यानी कि ऐसा ग्रुप वर्ड का जो एक मीनिंग को कंप्लीट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। मीनिंग क्लियर हो ना कि हाँ बंदा जो भी है यार, बंदा चाहे जो भी है, वो हमसे हमारा नाम ही पूछ रहा है। हम बताएंगे हमारा नाम फलाने, बस इतना ही बताएंगे ना कि हाँ आई एम फलाने या आई एम ढेकाने, जो भी है। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे अपना नाम बताएंगे। इसका एक मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इस वजह से ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। आइए और भी उदाहरण हम लेते हैं, जैसे गो। अब देखो गो मीन्स जाओ, है ना। अब क्योंकि सर जाओ कहाँ जाओ, नहीं ये फ्रेज है, हमें नहीं समझ में आया। गो मीन्स जाओ। मान लो भाई साहब स्कूल में आ गए, स्कूल में थोड़ी सी मीटिंग वगैरह हो रही है ना। मीटिंग क्या उसमें बोल दें, उसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स, स्कूल में पढ़ाते हैं। जब तुम लोग कहते सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, सर जी क्या है, गो मतलब जाओ भाई जाओ। क्या एक सेंटेंस नहीं लग रहा है, लगा कि नहीं लगा, एक सेंटेंस लगा ना। जब सेंटेंस लग जाए यानी कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। गो क्या है, ये गो क्या है भाई, एक सेंटेंस है। यानी कि अपने इस पृथ्वी लोक पर, है ना, अपने इस मृत्यु लोक पर, अपने इस संसार रूप में, यानी कि संसार में एक मात्र वर्ड है ये गो, जो सबसे छोटा सेंटेंस है। ये वर्ड गो जो अपने आप में एक सेंटेंस है। बिल्कुल सही बच्चों, गो क्या है, गो एक सेंटेंस है। SENTENCE ये सेंटेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। बस ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा सर जी गो अगर कंप्लीट सेंटेंस है, ऐसे ठिकानों वर्ड बता देते हैं तो क्या होता सर जी, हमारी आत्मा को शांति मिल जाती। अच्छा देखो भाई, आई का नाम सुना है, आई का नाम क्या होता, आई मीन्स होता है मैं। ये एक सबसे छोटा वर्ड है, एक लेटर का वर्ड है यार, ये एक लेटर का वर्ड है आई मीन्स होता है मैं, सबसे छोटा वर्ड। इससे छोटा वर्ड इस संसार में और कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है। अगर कोई है तो कमेंट में बताइए, वैसे हमने कहीं देखा ही नहीं। ये गो है, सबसे छोटा सेंटेंस। स्टार मार्क करके इन्हें हम क्या करने वाले हैं, लिखने लेने वाले हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट मेरी समझ में आ गई होगी। यानी कि गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस। सेंटेंस से पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये चीज़ जब हम पंचुएशन पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बताई जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं और कोई सेंटेंस हो सकता, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ऐसे ही पे होता राम इज ए बॉय, राम लड़का है। हाँ ठीक ठाक यार, लड़का है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, राम तो लड़का ही होगा, नाम से ही क्लियर है। और नाम से, लेकिन बच्चों इंग्लिश में नाम से ही हम अधिकांश चीज़ें डिसाइड करते हैं कि क्या सिंगुलर है या क्या प्लूरल है, या कौन मेल है या कौन फीमेल है। आइए देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसकी भी मीनिंग पूरी, इसकी भी मीनिंग पूरी, इसकी भी मीनिंग पूरी। जरा एक चीज़ बताओ, क्या इसकी मीनिंग पूरी है, मे यू गो टू हेल, बताओ
मे यू गो टू हेल, क्या इसकी मीनिंग पूरी है? बताइए। इसकी मीनिंग बच्चों पूरी है, भगवान करे कि तुम नरक में चले जाओ। भगवान करे कि तुम नरक में चले जाओ। गो टू हेल माने नरक में जाओ भाई, नरक में जाओ, नरक नरक, है ना। नरक में जाने के लिए क्या करें? नरक में जाने के लिए बहुत से जुगाड़ हैं। मे यू गो टू हेल, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, इसकी भी मीनिंग क्या है? पूरी है। अच्छा यहाँ अगर नॉट लगाते हो, व्हाट इज योर नेम नॉट, यहाँ देखो राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। सर जी क्या अब भी मीनिंग पूरा हो रहा है? राम एक अच्छा लड़का नहीं है, हाँ बिल्कुल पूरा हो रहा है। राम एक अच्छा लड़का नहीं है यानी कि गंदा लड़का होगा, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए आइए, हमने देख लिया ये सेंटेंस 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 इस प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पूरी ब्रीफिंग हम लोग करने अब जा रहे हैं। हाँ बच्चों देखिए, ये जो सेंटेंस होता है ना, ये बस केवल 5 ही प्रकार के सेंटेंस अपने इंग्लिश में हैं। ये 5 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं और हम किसी तरीके से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ये 5 ही प्रकार के सेंटेंस लोगों की हालात ख़राब कर देते हैं। कहते हैं ना मेरे हालात ऐसे हैं, ये सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी सेंटेंस, नाम तो देखो इनका, लग रहा है जैसे रावण के खानदान से मिलते जुलते हैं। एक बार में नाम भी नहीं लिया जा रहा है। असर्टिव सेंटेंस, है ना। अरे बाप रे, नाम पे मत जाओ यार, बहुत आसान है ये। नाम पर मत जाओ, नाम में क्या रखा है भाई? आजकल खुशी नाम के लड़के भी खुश नहीं रहते, समझ में आ रहा है? तो नाम में कुछ नहीं रखा है, ये बहुत आसान है। इससे आसान इस संसार में है ही नहीं कोई सेंटेंस। देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो बात को ना सीधे तौर पर कह दी जाए, वही क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। बात सीधे सीधे कह दी जाती है, चाहे वो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। या तो बात सही होगी या तो बात गलत होगी। राम एक अच्छा लड़का है तो है, राम एक गंदा लड़का है तो है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो हम क्या करें, है कि नहीं। यानी कि जो बात है ना, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। और यहीं अगर हम लिख दें राम इज नॉट ए गुड बॉय, अब बताइए सर जी क्या अभी भी ये असर्टिव सेंटेंस है? बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है मेरे बच्चों, ये अभी बिल्कुल ही असर्टिव सेंटेंस है। क्यों है? देखिए राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। बात तो सीधी सीधी हो गई ना, यहाँ बातों बातों में ही बातें हो जा रही हैं। राम एक अच्छा लड़का है, उधर से रिस्पॉन्स है नहीं, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। यानी कि बात क्या हो रही है? सीधे तरीके से कह दी जा रही है। अगर बात सीधे तरीके से कह दी जाए तो कौन सा सेंटेंस है? कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। मेरी बात तो समझ में आई? या तो देखो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो अफर्मेटिव, दैट इज अफर्मेटिव। कौन सा ये? EFFIRMATIVE। या तो निगेटिव, या तो बात कही जाएगी, या तो बात सही होगा या तो बात गलत होगा। अगर बात गलत है तो निगेटिव सेंटेंस है, अगर बात सही है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। साथियों आप अपने मन में ना एक कंक्लूजन करेंगे, सर जी असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं क्या? राम इज ए गुड बॉय, ये राम बात सही सही कह दी जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नॉट लग गया तो निगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल बच्चों, ये अफर्मेटिव निगेटिव अगर नॉट लगा, ये सब चीज़ें हुई, ये कौन है? असर्टिव सेंटेंस। बात सीधी सीधी कही जाए तो असर्टिव सेंटेंस है। उन असर्टिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। फिर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, सर जी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए ये नाट का आना जरूरी है? मैं कहूँगा नहीं, सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए नाट नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल कौनो जरूरी नहीं है। हाँ, इस दुनिया में हर किसी के अल्टरनेट हैं, समझ में आ रहा है?
इस सेंटेंस को नेगेटिव बनने के लिए ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस ससुरा नाट के भरोसे नहीं बैठेगा। बिल्कुल ये सेंटेंस नाट के भरोसे नहीं बैठेगा। यही तो सीखना है। सर जी ये कब सिखाओगे? बस सब करो। आगे वाले वीडियो में ना हम पूरी की पूरी क्लासेस हमारी असर्टिव सेंटेंस पर होने वाली है। लगभग 20 से 25 मिनट हम मात्र असर्टिव सेंटेंस पर डिस्कस करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम केवल यही समझेंगे। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे अगर हमको पूछना है राम का नाम क्या है ना, हम कहेंगे यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना। यहाँ पे एक चीज हम क्वेश्चन मार्क चिपका देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। इससे हम या तो इंट्रोगेशन मार्क कहें या तो क्वेश्चन मार्क कहें। बातें क्या हैं? एक ही हैं। अगर बात है एक ही, आइए अब देखा जाए। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, कुछ पूछा जा रहा है ना सर जी, कुछ पूछा जा रहा है ना सेंटेंस में, नाम पूछा जा रहा है ना। हाँ, जब सेंटेंस में नाम पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे क्या होगा? हमारा नाम निकलेगा। जैसे माय नेम इज राम या आई एम राम। जब सेंटेंस में कुछ पूछने का काम हो रहा है ना, तो बस समझ जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस बात खत्म। अगर सेंटेंस से कुछ पूछा जाए तो कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सर जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और होते हैं क्या? अफर्मेटिव नेगेटिव इनमें भी होता है क्या? ना बाबा ना, अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं और फिर इसमें क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं। इनका सब बवाल यही है। कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हमारी अगले लेक्चर मतलब जो भी हो रहेगी ना, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ब्रीफ में चर्चा करेंगे। आज इसको यूं समझ लो कि यूं होते हैं, बस नाम बता रहे हैं इनके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बस ये दुआ देते ना, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मे गॉड ब्लेस यू, मे चिपक जाए और ये आ जाए, इनकी पहचान होती है। क्या होती है? इंपरेटिव सेंटेंस की। इन सभी की पहचान है, इन सभी के सब सारे के सारे सिस्टम होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस की कुछ पहचान होती है, कैसे, इनका डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके वीडियो में, इनके पर्सनल वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों को इतना समझना है कि इंट्रोड्यूस सेंटेंस किस प्रकार से दिखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, कभी कभी मे नहीं रहता, ऐसे नहीं जाता है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यानी कि किसी सेंटेंस में ना जब कामना की बात की जाए, श्राप की बात की जाए या वरदान की बात हो, ये सारी, या इच्छा है कोई, ये सब के सब किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में चले आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे ए लॉस, आई हैव लॉस्ट अ पेन, मैंने एक पेन खो दिया। हाँ, मैंने एक पेन खो दिया। ए लॉस, यहाँ पर ए लॉस दिखा, ऊपर से टपकता हुआ उल्टा आई दिखा। जब आई उल्टा हो जाए बात समझ लेना कि क्या है, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या तो ऑप्टेटिव, या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखना, इतनी बातें मेरी समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब देखा जाए ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस, साथियों ऑपरेटिव सेंटेंस में हमने क्या बोला, इंपरेटिव सेंटेंस को हमने छोड़ दिया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमने जो उदाहरण दिए थे आपको, ये इस सेंटेंस का था, हमने जैसे नहीं किया। मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ये क्या है? ये सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जहाँ पे कुछ कामना की जाए, कुछ इच्छा की भावनाएं व्यक्त की जाए, या किसी को श्राप दिया जाए या वरदान दिया जाए। ये सब के सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। अब देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस को ना हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होते हैं, जैसे मम्मी का नाम सुना, मम्मी, जब मम्मी पीटती है ना, मम्मी वाले जो सेंटेंस होते हैं, पनिया लाओ खाना चाहिए, मम्मी पानी लाओ खाना चाहिए, या खाना लाओ, ये जो मम्मी वाले जो सेंटेंस होते हैं, सब के सब कौन होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ चलो वहाँ चलो, झूठ मत बोलो, ऐसी वैसी तमाम प्रकार के होते हैं। ये सब क्या है? इंपरेटिव। जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि कृपया करके एक गिलास पानी लेकर के आओ। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। वहाँ पे पानी की मांगा जा रहा है। अगर मांगा गया, प्लीज रिस्पेक्टफुली सर, मिस, मैडम, अगर सेंटेंस में लगे हैं तो सबके सब क्या हैं? इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे डू नॉट गो देयर, जैसे डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ।
अब यहाँ पे डू के बाद में नॉट लग गया, ये इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। ये सारी की सारी चीज़ें हम जब इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे ना, तो यहीं पे हम पूरी तरीके से इनकी ब्रीफिंग करने वाले हैं। आशा करते हैं ये सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, इन सब को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, हमारी जो अगली वीडियो होगी, अगली वीडियो हम इन असर्टिव सेंटेंस के पूरे असर्टिव सेंटेंस पर बहुत ब्रीफिंग करने वाले हैं। सब कुछ असर्टिव से नेगेटिव कैसे बदले, नेगेटिव असर्टिव चेंजिंग उंजिंग हम लोग सब कुछ सीखेंगे, है ना। असर्टिव सेंटेंस पूरा ब्रीफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आपने जो 25 मिनट की पेशेंस बनाए हुए हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे हम लोग फिर असर्टिव सेंटेंस के साथ में, तब तक के लिए बाय।